हेलो दोस्तों, मैं हूं मनी चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट प्रेस। मणिपुर में कई दिनों से हिंसा चल रही है, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों को वहां से विस्थापन करना पड़ता है और 130 लोगों की अभी तक जान चली गई है इस विद्रोह में। मणिपुर का जो विद्रोह है वो दो जातियों का संघर्ष है, जिसमें एक मैती जाति और दूसरा है कुकी जाति। इनके बीच में 3 मई को स्टार्ट हुआ था विद्रोह, लेकिन उसके बाद ये लगातार बढ़ता गया और अभी तक 2 महीने हो गए, लेकिन फिर भी ये जो विद्रोह है उसको शांत नहीं किया जा सका और जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उसको सेना को डिप्लॉय करना पड़ा और शूट एंड साइड का ऑर्डर भी देना पड़ा। तो आइए हम चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि ये जो विद्रोह है उसकी स्टार्टिंग क्यों हुई है और क्या ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से जो इतना बड़ा विद्रोह मणिपुर में हुआ है वो अभी तक चल रहा है, जिसकी वजह से जो अभी तक 60,000 जो लोग हैं वहाँ से विस्थापित हो चुके हैं और 130 अभी तक लोगों की जान चली गई है। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं कि इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है जिसकी वजह से जो विद्रोह है वो उत्पन्न हुआ है। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो 1949 से होती है, जब जो मणिपुर के राजा थे चुराचंद, उन्होंने 1949 में इंडिया में विलय पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जो विलय पत्र था उस पर। और 1956 में जो मणिपुर है उसको एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद 1972 में इसको फुल स्टेट नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बना दिया गया था। उसके बाद अब देखते हैं कि जो विद्रोह क्यों हुआ। तो 1945 तक जो मैती समुदाय है उसको एसटी का जो कोटा है यानी स्टेटस है वो प्राप्त था, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने उसका कोटा हटा दिया तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो मैती समुदाय है वो ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। वो एरिया होता था कुकी और नागाओं का, जो कि दिल्ली एरिया था। भाई हम बात करते हैं जो मणिपुर में जो मैती समुदाय है उसका जो परसेंटेज है वो 67 के आसपास है और इसका जो विधानसभा की सीट है लगभग 60 से 62 पर इसका कंट्रोल रहता है। वहीं हम बात करते हैं जो कुकी समुदाय है लगभग वहाँ का 40% है और ये जो लोग हैं पहाड़ी एरिया में रहते हैं। वहीं हम बात करते हैं जो मैती समुदाय है वो इम्फाल घाटी में निवास करते हैं और इस समुदाय का जो इंस्टीट्यूशन है उस पर अधिकार कह सकते हैं, क्योंकि ये घाटी में निवास करते हैं और शिक्षा में भी ये बहुत आगे हैं और इकोनॉमी में भी बहुत आगे हैं कुकी समुदाय से, इसलिए इनका नियंत्रण रहता है। जो मैती समुदाय है उसके द्वारा एसटी कोटा को प्राप्त करने के लिए वहाँ पे मांग की गई और जो कोर्ट है उसने अलाउ कर दिया और कहा कि ये जो गवर्नमेंट है उसको एक बार इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन 3 मई को जो कि एक कुकी समुदाय द्वारा एक रैली, मास रैली निकाली गई थी, एक स्टूडेंट यूनियन द्वारा निकाली गई थी और उसके बाद से ही जो विद्रोह है वो लगातार बढ़ता गया, जिसकी वजह से जो पूरा मणिपुर है वो इस विद्रोह के चपेट में आ गया। वायलेंस का दूसरा रीज़न है कि जो वहाँ के सीएम है उनके द्वारा एंटी ड्रग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि जो मणिपुर है वो बॉर्डर स्टेट है और इसका जो बॉर्डर है वो म्यांमार से लगा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ के जो शरणार्थी हैं मणिपुर में आते हैं और वहाँ पे जो ड्रग्स हैं और वेपन है उसकी स्मगलिंग करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो कई सारे जो लोग हैं वहाँ पे ड्रग्स के एडिक्टेड हो चुके हैं और इस कार में जो लोग शामिल है वो कोकी समुदाय से आते हैं, क्योंकि उनके पास जो साधन है इकोनॉमी का कोई नहीं है, जिसकी वजह से उनको ऐसे काम करने पड़ता है। क्योंकि ज़्यादातर जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है वो इम्फाल घाटी में मिलता है और जो पहाड़ी पर निवास कर रहे लोग हैं वहाँ पे कोई फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती, जिसकी वजह से लोगों को ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। जाति विद्रोह से एक ऐसी खबर सामने आई जिसकी वजह से जो पूरा देश है वो भयभीत हो चुका है और इसकी वजह से जो इंडिया की इमेज है उस पर नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा वर्ल्ड में। अब बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्या है। तो ये जो घटना है वो 4 मई की है, जहाँ पर एक भीड़ द्वारा जो कि मैती समुदाय से संबंधित रखती थी उसने महिलाओं को अगवा किया और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म करा, जिस और भीड़ के द्वारा उनको पूरे रास्ते पे निवस्त करके मारा गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो भीड़ है उसको खबर मिली थी, ऐसी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की गई थी कि जो कुकी समुदाय द्वारा कुंती महिला को अगवा किया जाता है और उनके साथ गैंगरेप भी किया जाता है, जिसकी वजह से जो भीड़ है उसने ऐसा कदम उठाया। घटना के कारण जो पूरा देश है वो क्रोधित हो चुका है और उनका मानना है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए और फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि जो भीड़ है उसके द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है और उनको फिर सबके सामने निवस्त करके घुमाया जाता है, जो कि महिलाओं के लिए एक डिसरेस्पेक्ट का भी मुद्दा है। करते हैं कि जो गैंग रेप है उसको एज अ वेपन ऑफ वायलेंस की तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जहां पर इसको एज अ वेपन की तरह यूज़ किया गया है। वहीं हम बात करते हैं श्रीलंका में भी ऐसा हुआ था जब जो गृह युद्ध चल रहा था, और वहीं पे हम बात करते हैं कि जो गुजरात दंगे हुए वहाँ पर भी ऐसा हुआ और भी ऐसे विद्रोह हुए हैं जहाँ पे इसको एज अ वेपन की तरह यूज़ किया गया।
बात करते हैं कि ये जो विद्रोह है उसको कैसे रोका जा सकता है। तो इसके दो रीज़न है या दो कारण है जिसकी वजह से हम इस विद्रोह को रोक सकते हैं। पहला कि दोनों समुदाय के जो लीडर उनसे आपस में बातचीत करनी चाहिए और कहीं ना कहीं जो सुलह है उसको कराने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं पर दूसरी बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट रूल है उसके द्वारा भी हम जो विद्रोह है उसको रोका जा सकता है, यानी पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू कर देना चाहिए, जिसकी वजह से जो विद्रोह है उसको कहीं ना कहीं मेल्ट डाउन हम कर सकते हैं। विद्रोह के कारण जो मणिपुर है उसकी शासन व्यवस्था पर भी सवाल उठता है कि अभी तक जो वहाँ की पुलिस है, प्रशासन है, वो क्या कर रहा था और ये जो विद्रोह है इतना बढ़ क्यों गया। और दूसरा रीज़न है कि कुछ मीडिया है जिसकी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है और इस प्रकार के जो विद्रोह है वो देखने को मिलते हैं। अगर ये विद्रोह ऐसे ही चलता रहा तो ये फिर जातीय गृह युद्ध का एक रूप ले लेगा, जिसकी वजह से जो दोनों जाति हैं उनके जान-माल की हानि होगी और कभी भी शांति को स्थापित नहीं किया जा सकता। और ऐसा हो सकता है कि ये जो विद्रोह है दूसरे राज्यों में भी फैल जाए। मिजोरम में जो मैती समुदाय है उनको धमकियाँ दी जा रही हैं कि वो अपने घर है उसको छोड़ के चले जाए, वरना जो उनकी जान है वो भी जा सकती है। और ये ऐसा एक आतंकी समूह द्वारा कहा गया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके क्या थॉट हैं मणिपुर इशू के ऊपर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसे जो विद्रोह उसको रोका जा सकता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।